पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस करवा ले, नालायक। मम्मी आप। मम्मी ने कितना था समझाया, पर तूने पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस नहीं कराया। पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस कराओ ना। और जब पूरे विश्व की नजर चाइल्ड लेबर जैसे एक संगीन विषय पर है, तब इस कार्यक्रम में जो उपलब्धियों को गिनवाता है, उस कार्यक्रम में विराजित हैं इस मंच पर दो केंद्र सरकार के मंत्री। अक्सर प्रोटोकॉल में मंत्री का नाम पहले लिया जाता है जो भारत सरकार से हो, लेकिन डॉक्टर कराड और मेरा अपना अनुभव इस मंच पर आज कुछ ऐसा रहा that we were reduced to mere citizens who looked at our beneficiaries in absolute awe. For their aspirations, their dreams, and their proclamations gave many amongst us inspiration to lead our lives differently. इस मंच से मैंने और डॉक्टर कराड ने सुना यासीन की कहानी को। माँ बाप अपने बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं यासीन, तुमने उसका एक अलग पक्ष आज समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। अपने आप में बहुत जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, सार्वजनिक रूप से ये घोषित करने के लिए कि मेरे पिता ने माँ के ऊपर, मेरे ऊपर एसिड फेंका, कि मेरे माँ बाप ने मुझसे रास्ते पर भीख मंगवाई, और अगर मैं ऐसा कोई कृत्य ना करूं तो मुझे खाना नहीं देते थे मेरे अपने ही माँ बाप। कुछ लोगों को शायद ये गलतफहमी है कि चाइल्ड लेबर बच्चे को अबडक्ट करके करवाया जाता है मात्र। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास है कि वो बच्चे जो सड़कों पर कई बार भीख मांगते मिलते हैं, लेबर करते हुए मिलते हैं, उनका कोई अपना ही उन्हें ऐसी परिस्थिति में छोड़ जाता है। Your life, Yasin, is a life which inspires. आपने अपने उद्बोधन में यासिन ये कहा कि कैसे 2 वर्ष आप सड़कों पर रहे और आपके लिए वो संघर्षों का समय था। कई लोग ऐसे हैं जिंदगी में जो संघर्ष में टूट जाते हैं। एक बच्चा संघर्ष को कैसे झेलता है, जूझता है, और जब वो एक अडल्ट होता है तो कैसे दूसरे बच्चों की मदद करता है, उसका एक अप्रतिम उदाहरण आज आपने इस सभागार में प्रस्तुत किया। So today, Yasin, while we applaud you, the people who are not available in this room to express our gratitude to are the people who gave you support, who gave you education, who gave you wings. And today is a day to even recognize those citizens जिन्होंने खून के रिश्ते से ज्यादा एक रिश्ता इंसानियत का आप जैसे बच्चों के साथ निभाया। So today is a day to give thanks to even those individuals who are not in this room, but because of whom you are standing here today, defiant, resilient, and dedicated to the cause of children. मैंने जब यासीन की कहानी सुनी, मैंने खड़े होकर यासीन कोई ताली नहीं बजाई तुम्हारे लिए, और तुम देख रहे थे मेरी ओर कि मंत्री का कोई रिएक्शन नहीं आया। एक मां होने के नाते मेरे पास शब्द नहीं थे कि कैसे मां बाप तुम्हें इतने संघर्षों में झोंक सकते हैं। एक मंत्री होने के नाते मैं और राणे साहब इस मंच पर स्तब्ध थे कि हमारे विभाग में ही एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने अपने संघर्ष को अपने तक सीमित रखा, लेकिन उन संघर्षों से कुछ सीखा ताकि वो दूसरे बच्चों को समाधान दे सके। और गौरव देखा हमने तुम्हारे सचिव के चेहरे पर
राजशेखर जी जब आए, दोनों मंत्रियों को उन्होंने विस्तार से बताया कि कोविड ऑर्फन्स पीएम केयर्स का जो कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत यासीन ने कैसे एक एक बच्चे के कागज को ढूंढकर उस एक एक बच्चे को मदद पहुंचाई। और सचिव साहब का कहना था कि यासीन खुद इन संघर्षों से गुजर चुका है, तो जानता है कि अगर कागज सही ढंग से नहीं मिला तो वो बच्चा लाभ से वंचित रहेगा। So while the secretary was speaking, Yasin, my belief is none of those children are orphans because you stand with them, as does the Prime Minister of India. So as much as we are grateful to the Prime Minister for his leadership, we are also grateful to citizens such as yourself who have ensured that while we have pronounced that PM cares, you denote, Yasin, that the nation also cares for such children. So thank you for your resilience and thank you for your service. आज इस मंच से मैं और मंत्री श्री दोनों जब अक्षय की कहानी सुन रहे थे, तब डॉक्टर कराड ने इस बात का विशेष रूप से अभिनंदन किया दैट अक्षय विल स्पेंड अ डे विद द मिनिस्टर इन गोवा एंड देन अक्षय विल कम टू स्पेंड अ डे एट द मिनिस्ट्री इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वैसे तो डॉक्टर कराड के पास वित्त विभाग का दायित्व है। He helps run and pull the financial strings of the country. But I saw him animated, telling me while UNICEF was giving its presentation. He took out the presentation, forgetting that I might have read all of it, and that is why it is presented here today. And he said, Smriti, and I have known Dr. Karad for 20 years. I have worked with him politically from a district onwards to now in Government of India. And Dr. Karad was most excited about the work that UNICEF has today validated that has been done by the Government of India. That we work not in silos but together is today one of our greatest blessings as a society. And that is why when Santosh Shinde ji got up to give us an advice from his experience, we in Government of India were more than happy to accept his advice. ये सभागार आज सुशोभित हो रहा है इस वक्तव्य से that it's 8 years of achievement. And there are many amongst us who spoke about what that achievement quantifies. But for me, when you see that word achievement is that Santosh ji, Akshay, Yasin can all come together and give one message. That when it comes to emancipation of women and children, men are equal partners in that emancipation as are women of our country. That when we talk about child rights, we talk about the rights of not only the girl child but also the male child. And today these three gentlemen have become exemplary examples of the same. इस मंच से आज चाहे यूनिसेफ हो या मेरा विभाग हो, हमने विस्तृत रूप से महिलाओं और बच्चों के उत्थान के बारे में चर्चा की। हमारे राष्ट्र में शायद ही कभी कोई कानून ऐसा रहा हो जिसने इतनी बारीकी से इस बात पर चिंतन किया कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाने से पहले किन किन गतिविधियों को करना जरूरी है। हिंदुस्तान ने एक वक्त ऐसा देखा कि अगर किसी को एप्लीकेशन देनी होती तो एप्लीकेशन देने के बाद अगर रिस्पांस नहीं मिलता तो डीम्ड माना जाता कि ठीक है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। और सबसे ज्यादा जघन्य अपराध की रिपोर्ट्स उन इंस्टीट्यूशन से आई जिनके संदर्भ में कभी इस बात की चेकिंग नहीं हुई कि इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है। और इसीलिए सर्वसम्मति से
संसद की ओर कोई देखे तो इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि सरकार और विपक्ष एक स्वर में बोल सकते हैं, लेकिन अगर 8 साल की अचीवमेंट में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वो ये कि जे एक्ट में संशोधन जब किया गया तब सरकार के पक्ष का विपक्ष ने भी समर्थन दिया और कहा कि लेट्स इंश्योर दैट इफ यू हैव टू ओपन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, द जिला मैजिस्ट्रेट एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव टू चेक द एंसिडेंट्स of these individuals who want to set up a child care institution, and only then can a child care institution be set up. बात किसी को सामान्य से लगती होगी. It is extremely officious in nature. लेकिन उस एक कदम से कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन स्थापित कर रहा है, कहीं उसका तो ऐसा कोई इतिहास नहीं बच्चे को शोषित करने का. यह आपको बताता है कि प्रदेश सरकार और जिला स्तर पर प्रशासन के समन्वय की कितनी बड़ी एक श्रृंखला निर्धारित की है कानून ने. तो आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हो रहे हैं कई महिलाओं और बच्चों को सुनने के लिए, तो मेरा आग्रह है कि हम अचीवमेंट को जब परिभाषित करें तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शुड डिफाइन आवर वेरी अप्रोच टुवर्ड्स गवर्नेंस, और उसका आज एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब हमको इस सभागार में दिखा. आज बच्चों से संबंधित हमारे विभाग के एक अफसर पल्लवी जी ने कई उदाहरण यहां पर दिए. एक बच्ची आई जिसने टीचर बनने का सपना अपना मंच से घोषित किया. माता पिता को वो कोविड के दौरान खो चुकी है. और पांडे जी जो मेरे सचिव हैं, मंच पर बच्ची के हाथ में माइक है. नॉर्मली पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी की आदत होती है कि माइक के आसपास कुछ ऐसा नहीं बोलते ताकि मीडिया की अगले दिन की हेडलाइन ना बन जाए. लेकिन जैसे ही यहां पर उस बिटिया ने कहा कि मेरे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो पांडे जी का पहला प्रश्न, माइक चल रहा था तो ये था, दोनों भाई बहन को भी मिला ना? कोई छूट गया है क्या? इसका मतलब लक्ष्य सरकार का ये, चाहे पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट, कि जिसको न्याय की अपेक्षा है, जिसको सहयोग की दरकार है, उस तक सहयोग पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसकी पुष्टि करना, और नहीं पहुंचा तो अपनी त्रुटि को स्वीकार कर अपनी गलती को करेक्ट करना. That is the approach with which Government of India and state governments have worked together under 8 years of leadership of the Honorable Prime Minister. लेकिन ये 8 साल अचीवमेंट्स के मात्र महिला और बाल विकास मंत्रालय के अचीवमेंट्स का उल्लेख करने का कार्यक्रम नहीं है. We need to look at issues of women and children holistically from a whole of government approach. और इसीलिए आज जब राणे साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा था जब राणे साहब ने मुझे दिल्ली फोन कर कहा कि स्मृति जी तुरंत आप अगर गोवा आ सकें, क्योंकि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से सैनिटरी पैड दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने राणे साहब को कहा कि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम नहीं करती क्योंकि मैं रूरल डेवलपमेंट मंत्री नहीं हूं. फिर मैंने कहा राणे साहब सैनिटरी नैपकिन भी हेल्थ में आता है, तो विश्वजीत जी ने कहा महिला है, भारत सरकार में है, मेरे लिए वही पर्याप्त है क्योंकि आपकी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच से काम करती है. आप अपनी सरकार की प्रतिनिधि बनकर हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और आज मुझे इस बात का गौरव है कि इस एक कार्यक्रम के अंतर्गत 3 लाख बेनिफिशियरीज गोवा की सरकार जोड़ पाई है. अब ये नंबर कुछ लोगों को साधारण लगता हो एक मंत्री के मुख से, लेकिन डायल बैक 2014 से पहले क्या कभी भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि, कभी प्रदेश का कोई पुरुष मंत्री सैनिटरी पैड के बारे में चर्चा करता था? Think about 2014 and before that.
क्या कभी किसी देश के प्रधानमंत्री को आपने लाल किले की प्राचीर से 1 रुपए का सैनिटरी पैड, हमारे देश का प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा बोल पाए? ये संभव जिस हिंदुस्तान में हुआ, उसी हिंदुस्तान के बारे में जब सचिव महोदय ने अपना उद्बोधन किया तो कहा कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है दैट हमने वर्षों वर्ष तक बात की कि महिला का उत्थान करें, महिला को इमेंसिपेट करें, महिला की मदद करें। प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि देश की मदद करनी है, देश का विकास करना है, देश का उत्थान करना है तो महिला से ही संभव है। इस थॉट के ट्रांजिशन का आज अभिनंदन है इस मंच से। कई बार हमने सरकार में फीमेल एंटिटीज, फीमेल फंक्शनरीज की बात की। आज मेरा ये गौरव है भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते कि आज मैं इस बात का विशेष उल्लेख करूं कि हमारे देश में जब आप कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज देखते हैं तो उसमें 1,90,00,000 फीमेल फंक्शनरीज का योगदान है। This is the largest amount of women who are deployed in any nation to help give community services. हमारे देश में 14 लाख से ज्यादा पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधि है, 9 लाख से ज्यादा आशा की हमारी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उसके साथ देश भर में पानी समिति हो चाहे बैंक सखी हो, ये 1,90,00,000 औरतों ने सुशासन कैसे हर गांव, हर गली, हर घर तक पहुंचाना, उसमें सतत अपना योगदान लेने का निश्चय किया है। ये 8 साल की उपलब्धि उनकी उपलब्धि है, उनका अभिनंदन है। इस मंच पर आज डॉक्टर कराड ने अपने उद्बोधन में एक विशेष वर्णन किया मुद्रा योजना का, और हमने आज वैष्णवी जी को इस सभागार में सुना। वैष्णवी जी अपने वक्तव्य को देते वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी। It took a lot from Vaishnavi ji to say that I was going through financial troubles. क्योंकि उसको पढ़ना आसान है, उस महिला का सार्वजनिक समाज में खड़े होकर ये कहना कि घर में पैसे की किल्लत थी और मैंने लोन लिया, मैंने काम शुरू किया, वो अपने आप में बहुत बड़ा साहस का विषय है। और यही साहस देश में 32 करोड़ डॉक्टर साहब आप लोगों ने लोन दिए, उसमें से 70% महिलाएं देश में मुद्रा योजना की बेनिफिशियरी बनी। दोबारा आपसे आग्रह करती हूं कि साल 2014 से पहले सोचिए, अगर आज भी गूगल की कोई मदद ले तो जान पाएगा कि महिला उद्यमी, महिला व्यवसाय के संदर्भ में जब चर्चा होती तो लोग ये कहते कि उन्हें क्रेडिट का एक्सेस नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता। और साल 2014 से पहले लोग महिला से कहते अच्छा अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, ठीक है, घर में थोड़ा पैसा पड़ा होगा उससे कर लो। एक महिला बिजनेस प्लान बना के बैंक का फॉर्म भर के बैंक में जाकर लोन पाए, वो कभी सामाजिक चर्चा का विषय नहीं था। एंड लेट्स नॉट बी मिस्टेकन, मुद्रा योजना महिला की योजना नहीं है। मुद्रा योजना एक फाइनेंशियल योजना है जिसमें महिला हो या पुरुष, और महिला तो अपेक्षित भी नहीं थी कि इतनी संख्या में आए, वो जाए बैंक से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पाए और अपना व्यवसाय शुरू करे। मुद्रा योजना में 32 करोड़ लोन में से 70% लोन महिला का मिलना, यह इस बात का संकेत है कि भारत की महिला में क्षमता पहले से थी, साधन नहीं था, मुद्रा योजना साधन बना और वो महिला आज अपने परिवार का आर्थिक संचार कर रही है। The latent capacity and possibilities and potential of Indian women was unleashed due to मुद्रा योजना। और जिनको ये गलत फहमी थी कि मुद्रा योजना मतलब कोई महिला अचार पापड़ बनाती होगी, आज उनसे कहना चाहती हूं कि आज हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि डिजिटल इंडिया की यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने वाली 1 लाख से ज्यादा महिलाएं हमारे देश में इन 8 वर्षों में अब समाज के सम्मुख उपस्थित हो पाई हैं। कुछ लोगों को यह भी गलत फहमी है
कि साक्षरता मतलब एक अक्षर लिख दो, सिग्नेचर कर दो तो महिला साक्षर हो गई। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये कि अगर आज की दुनिया में साक्षरता का कोई मतलब है तो उसमें डिजिटल लिटरेसी को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। पीएम साहब ने पीएम दिशा नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की, डिजिटल लिटरेसी की, और आज मेरा ये गौरव है कहते हुए कि देश में 2,80,00,000 महिलाएं डिजिटली लिटरेट हैं। महिलाओं की इस उपलब्धि पर शायद ही लोगों की नजर है, शायद ही ये चर्चा का विषय बनता है। इसलिए ये भी कहना जरूरी है कि आज हमारी सरकार में 6 महिला यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए सपोर्ट मिला ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैसिलिटीज वो अपनी यूनिवर्सिटीज में डेवलप कर सकें। 30 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो महिलाओं के उत्थान को विशेष इस दृष्टि से देखती हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स की फील्ड में महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए जो लोग मात्र इस दृष्टि से सरकार की उपलब्धि को देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान के माध्यम से देश में 9 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज को सशक्त किया, उनसे कहना चाहती हूं सशक्तिकरण का ये दौर एक मंत्रालय तक सीमित नहीं रहा। इसलिए आज हिंदुस्तान एक तरफ गौरव करता है कि 11 करोड़ महिलाओं को जीवन में पहली बार टॉयलेट मिला, लेकिन इस बात का भी गौरव करता है कि मार्स का जो मिशन रहा उसकी कर्ता धर्ता और नेतृत्व करने वाली देश की महिलाएं हैं। एंड दैट इज व्हाई टुडे इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट that we not be myopic when it comes to achievement of women and children only from the perspective of the Ministry of Women and Child Development. वैसे गोवा ने आज हम सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा, उसके लिए गोवा सरकार का अभिनंदन और आभार करती हूँ। ये मेरे प्रोटोकॉल और मेरे संस्कार का विषय है, लेकिन एक विशेष अभिनंदन गोवा सरकार का। आपने 108 आंगनबाड़ी को पूरी तरह से डिजिटाइज किया। डिजिटल इंडिया का ये ग्रास रूट इम्पैक्ट हमारे देश के लिए अनुकरणीय है, इसके लिए आपका विशेष अभिनंदन। लेकिन जितना मैं गोवा सरकार को जानती हूं कि मंत्री और सचिव एक मंच पर बैठे हों तो संभव नहीं है कि उनकी फहरिस्त मेरे पास ना आए। उन्होंने कहा, मैम यू हैव कम, वी हैव रिसीव्ड यू, बिफोर यू गो डू गिव अस समथिंग। They have done so informally because they say आज संडे है। But since we have received your hospitality, so shall you continue to receive our support and appreciation. Today we've heard from Yasin and how he was rescued and given space in a childcare institution. We have heard from people who have worked with one-stop centers. The Honorable Prime Minister ensured that in 708 districts we have functional one-stop centers and 35 women helplines across all states in the country. Collectively, these one-stop centers and helplines have helped over 70 lakh women in our country. Goa demands that a special one-stop center be given for South Goa. Minister Rane, it is with absolute humility that I extend this privilege on behalf of Dr. Karad, who represents Ministry of Finance, and my ministry, the Ministry of Women and Child Development, and support this demand of yours for a one-stop center in South Goa, and we hereby publicly sanction the same. Minister Rane, you have also requested that every block of Goa have at least 2 model Anganwadis. And that is something that your secretary has been judiciously following up with the Government of India. Both Dr. Karad and I are delighted, along with Secretary Pandey, to ensure that now every block of Goa will have 2 model Anganwadis.
And lastly, Rajshekhar ji, your secretary, at the direction of the minister, has also asked that 60 years of liberation, we need 60 new Anganwadis. Me, Dr. Karad and Secretary Pandey are more than happy to support that, the celebration of the liberation, and ensure that you shall now get 60 new Anganwadis in the state of Goa. That you make this ask of the government of India not for yourselves, but for the children of Goa. That you make this demand not for yourselves, but to protect the women of Goa. That is why you not only have our support, but our gratitude. Ladies and gentlemen, you are just a part not only of these achievements in the past 8 years. You have our gratitude for your consistent support to the Pradhan Sevak Narendra Damodar Das Modi. For that, your support and your blessings, we should always be grateful towards you. We look forward to your continued support and partnership in ensuring that women and children in our country in this Amrit Kal receive the maximum societal and government support. With that, I end my speech. Dev Bare Karu. देवबरे करो आदरणीय मंत्री डॉक्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी। 8 साल की उपलब्धियां, योजनाएं बहुत है, लेकिन सिर्फ मिसाल में नहीं है, क्रियान्वित हो चुकी है। जी हाँ, यह तो इस सफल रूप का आज लेखा जोखा आज की इस क्षेत्रीय बैठक में आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। सपने बहुत हैं और साकार भी हो जाएंगे, साकार हो रहे हैं। हमारे लिए यह विश्वास है क्योंकि हमारे साथ हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सक्षम नेतृत्व, मार्गदर्शन और दूरदर्शिता। हम आभारी हैं मंच पर आसीन भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। आभारी हैं, इसलिए हम अनुरोध करते हैं गोवा के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री विश्वजीत जी राणे, आप यह भेंट श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी को प्रदान करें और हम आभार प्रकट करते हैं। भगिनियों का हम सहयोग चाहते हैं। पुनः एक बार हम गोवा के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री विश्वजीत जी राणे, आपसे अनुरोध करते हैं भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी को आप भेंट प्रदान करें, आभार प्रकट करें। प्रार्थना करते हैं श्री वाई राजशेखर, सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गोवा। आप डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़, केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय, आप उनको यह भेंट प्रदान करें, हम आभारी हैं। धन्यवाद मंत्री महोदय। फिर एक बार हम अनुरोध करते हैं, मंच पर आसीन है श्री इंदिवर पांडे जी, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, हम आपके आभारी हैं। श्री राजशेखर, सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपसे हम अनुरोध करते हैं यह भेंट प्रदान करें गोवा के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री विश्वजीत राणे जी, हम आभारी हैं। उपसंचालक ज्योति देसाई जी से मैं प्रार्थना करती हूं, मंच पर उपस्थित हैं श्री राजशेखर, सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आप उन्हें यह भेंट प्रदान करें, हम आभारी हैं। आभार प्रदर्शन की मात्रा बढ़ाते हुए हम आभारी हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं मंच पर जितने भी मान्यवर हैं, हम उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं जितने भी नेतागण हैं, वहां उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। उपस्थित हैं जॉइंट सेक्रेटरी एमडब्ल्यूसीडी की मैम पल्लवी अग्रवाल, हम उनके आभारी हैं।
उपस्थित हैं। यहाँ पर चाइल्ड एंड वुमेन बेनिफिशियरी सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही जितने भी यहाँ पर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और विशेष रूप से ये शोभायमान यहाँ पर जो जगह जिन्होंने प्रस्तुत की है हमारे लिए ताज एक्सोटिका के प्रति हम उनके आभारी हैं। मास मीडिया प्रेस के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। पुनः एक बार हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। एक विशेष सूचना, आप भोजन के लिए